brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। हमारी इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं भोपाल में होने जा रहे इज्तिमा के बारे में। दरअसल इस इज्तिमा पर हिंदू संगठनों ने ये कहकर सनसनी फैला दी है कि यहां पर गैर मुसलमानों को दुकान लगाने की इस बार इजाजत नहीं दी जा रही है। आपको याद होगा, इसी साल की शुरुआत में प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था और तब एक विवाद बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि कुंभ में गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिए जाना चाहिए। साल भर बीत चुका है। अब साल के अंत में जब भोपाल में एक इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है, और पूरे देश में इकलौते भोपाल में ही इस इज्तिमा का आयोजन होता है, तो क्या हिंदू संगठनों के इस दावे में कोई सच्चाई है? इन आरोपों में कोई सच्चाई है कि गैर मुसलमान इज्तिमा में दुकान नहीं लगा सकता? इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी से शमशुल हसन जी। हसन साहब, सीधा सी कल भी मैं आपसे मिला था इस बात को लेकर, लेकिन आज हम शो पे चर्चा जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ है जो कहा जा रहा है भोपाल में गैर हिंदू और गैर मुसलमान जो है वो इज्तिमा में नहीं आएगा, दुकान नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा? 78 साल होगा इज्तिमा को लगते हुए। 78 साल में पूरी दुनिया की जमातें यहाँ आती थी और आती हैं। अभी तो शायद कम हो गई हैं। पूरे वर्ल्ड से जब 200 जमातें आती थी, जब ये सवाल नहीं उठा विदेशी मूल का, और जब ये सवाल नहीं उठा कि भोपाल के इज्तिमा में गैर मुस्लिमों को दुकानें नहीं दी जाती, और पंडित उद्धव दास मेहता जिन्होंने इस हिंदुस्तान समिति की स्थापना की, और तमाम अध्यक्ष जो अभी तक चले आए, बहुत संजीदा, बहुत सुलझे हुए और इज्तिमा को मदद करते हुए, खड़े होकर स्वागत करते हुए आया हिंदुत्व समिति में। लेकिन पहले एक ये माननीय हमारे परम मित्र अध्यक्ष हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि इज्तिमा गाह पे मुसलमानों ने दुकानें नहीं दी। सीधा सा वहाँ का फंडा है, आप रसीद कटाइए, आप वहाँ इबादत गाह है, दुकान लगती है ताजुल मसाजिद पे, वहाँ जो जमातें रुकती हैं उस जमातों के लिए खाने की व्यवस्था रहती है, खाने पीने का टोकन सिस्टम रहता है, उतने लोगों को दुकानें दी जाती हैं। उसमें भी सभी मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम भी है जिनकी दुकानें हैं, जिनको टोकन है। और खास बात ये बता दूं उस इज्तिमा गाह की कि सारी जमीनें मुसलमानों की नहीं है जहां पे ये लग रहा है, जहां इज्तिमा लग रहा है। ये खास बात आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है, पूरा देश देखता है इसे, तो वहां सभी जमीनें मुसलमानों की नहीं है, नॉन मुसलमानों की जमीनें, जो अपनी जमीन इज्तिमा गाह के लिए देते हैं वो, कि आपके यहाँ मेहमान आएंगे, जगह कम पड़ेगी, ये जमीन हमसे ले लीजिए। आप सोचिए, कोई अपनी खेती रोक के जमीन दे रहा है तो उसके मन में क्या श्रद्धा होगी इज्तिमा के लिए। वो दुनिया से, उन्हें मालूम है कि दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो दुनिया में ये संदेश जाएगा कि हम भोपाल गए थे तो भोपाल में हमें वहां पर गंगा जमनी तहजीब नजर आई, वहां में माहौल दिखा। लेकिन इस तरह की बातें जब हम करते हैं, लोग के कानों तक जाएगी, ये आवाज दूर तक जाएगी, तो हमें लगता है कि इस मुल्क की भी बदनामी होगी, इस प्रदेश की भी बदनामी होगी, इस शहर की भी बदनामी होगी। तो मैं मेरे काबिल दोस्त चंद्रशेखर जी से यही कहूंगा कि इस तरह की अनर्गल बातें अपनी छोटी सियासत के लिए, अपने राजनीतिक को चमकाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आपकी जो संस्था है हिंदुत्व समिति, बहुत पाक साफ वरिष्ठ लोगों से भरी हुई संस्था है। अगर आप आज इज्तिमा पे आप आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब महाकुंभ लगा पिछली बार, तो मैंने कार सेवा की, यहाँ से हमारे मरहूम अब्दुल रज़्ज़ाक, जो बहुत हमारे बहुत बड़े मसलक के, हमारे बहुत बड़े उलमा थे, उनने इफ्तिताह की और यहाँ से रथ रवाना करा। इसमें तमाम मुस्लिम लोग मेरे साथ, हमने वहाँ पानी, हमने उनसे पूछा हमारे बुजुर्ग से कि हम क्या खिदमत करें कुंभ में। उन्होंने कहा कि पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म का उज्जैन कुंभ में। तो 25 गाड़ियां लेके मैं यहाँ से गया,
तो वहां शेर काजी, मुफ्ती, बजरंग दल के मेरे दोस्त सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। और भूपेंद्र सिंह जी मिनिस्टर हुआ करते थे, जिम्मेदारी थी उनको। माखन सिंह राजपूत जी वहां उपस्थित थे। तमाम लोग अधिकारी मुझे रिसीव किया और हमने अपने आने का मकसद, क्योंकि एक ये कुंभ मुस्लिम कार सेवा के लिए एक रथ यात्रा निकलना एक नई चीज थी। अच्छा, तो आज ये बताइए ना कि है क्या, मतलब कुछ नहीं, नथिंग, बिल्कुल कुछ नहीं है। आप चलिए, आप वहां विजिट करिए, आप वहां से उलेमाओं से पूछिए, वहां के इज्तिमा आप बताइए ना, अभी आप इज्तिमा के जिम्मेदारों से मिलिए, आप इज्तिमा के जिम्मेदार से मिलिए। दुकानें मिल क्यों नहीं देंगे? जो अपनी जमीनें छोड़ के हमारे पंडाल लगवा रहे हैं, उनको क्या हम एक तुच्छ सी छोटी सी दुकान नहीं देंगे क्या? हमारे बाप की दुकान, हमारे बाप की जमीन नहीं है वो। पूरी जमीन हम लोगों ने नहीं खरीदी है, लेकिन जो जमीन दे रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, क्या उस जमीन का एक टुकड़ा हम किसी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते क्या? तो ये आरोप बेबुनियाद है। मैं कहना चाहता हूं चंद्रशेखर जी से भी और तमाम और हिंदूवादी संगठन के जिन लोगों को गलतफहमी है, तो इज्तिमा गाह जाएं, अभी से जाएं, क्योंकि पूरी इंटेलिजेंस हिंदुस्तान की वहां रहती है। आप भी आइए, स्वागत है, आपका चैनल भी, आप वहां आए, आप वहां की व्यवस्था देखिए। पहला ऐसा आयोजन है भोपाल का बड़ा, जिसमें ट्रैफिक जाम नहीं होता, लाखों लोग भोपाल में होते हैं। हमारी बात हुई थी, करीब 32,000 वॉलंटियर रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, कम से कम 32,000 वॉलंटियर्स ऑन रिकॉर्ड है। कम से कम 1 लाख वॉलंटियर्स काम करते हैं, जो वहां पर जुड़े नहीं है, अपनी अपनी तरफ से जो सेवा करते हैं। जैसे हम लोगों ने भी मन बनाया कि हम लोग भी एक कैंप करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का मेडिकल कैंप भी रहेगा, इसमें डॉक्टर हफीज आजम हफीज इनका कैंप रहेगा। हम फ्री ऑफ कास्ट नाश्ता, जिसमें सभी धर्मों के लोग मेरे साथ रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहेंगे सेवा के लिए हम लोग। तो ये कहना कि इतना बड़ा आयोजन होता है अपने मुल्क में, तो ये तो अमन की दुआ के लिए होता है। इस मुल्क में जब दुआ हो, या भोपाल से दुआ होती है, सारी दुनिया के लोग होते हैं। थोड़ा समझा भी दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या क्या होगा इज्तिमा में, होता है इज्तिमा एक दीनी एक मरकज में है। एक तो मरकज सबसे बड़ा शकूर खां हमारे यहाँ भोपाल का, और इज्तिमा 78 साल से सिर्फ एक इबादत का और अच्छा संदेश दुनिया में जाए, दीन और दुनिया की बातें बताई जाती है, किसी तरह की कोई बात नहीं की जाती, सिर्फ जमीन से ऊपर की, जमीन से नीचे की, क्योंकि हम आए हैं तो हमें जाना है, ये सच्चाई है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर से जाता है, लेकिन जिस तरह के इज्तिमा से लोगों में बदलाव आता है, वहां बैठकर हमने उलमाओं की तकरीर सुनते हैं। जब तकरीर यानी बयान सुनते हैं, हमें बताया जाता है, सही और गलत का तरीका बताया जाता है, कुरान क्या कह रहा है उसका तरीका बताया जाता है, कुरान पे चलने का तरीका बताया जाता है, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने का तरीका, गुनाह के बारे में बताया जाता है कि क्या गुनाह है, क्या अजाब आएगा, कैसे सवाब के काम करना है, किसकी मदद करना है। हम वाहिद, हमारा कुरान नहीं कहता कि हम किसी भी धर्म के मजहब को बुरा कहें, ये हमारा कुरान कहता है। चलिए बता, हम ये मान के चले कि आपकी तरफ से न्योता है उन तमाम बिल्कुल लोगों को, स्वागत है तमाम भोपाल के और नॉन मुस्लिम जिनके दिल दिमाग में कुछ भी शंका आशंका है, मैं तमाम हाथ जोड़ के इज्तिमा गाह में हमारे जो वहां के जिम्मेदार हैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग के कहूंगा कि साहब आ रहे हैं, सबको दावत दीजिए, स्वागत करेंगे हम खड़े होकर, आइए आप देखिए। अगर यकीनन आपका हृदय परिवर्तन नहीं हो जाए तो नहीं आप कहिएगा आप, क्योंकि ऐसा आयोजन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आज तक से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग जरूर वहां रहें, जिससे कि आप लोगों को भी पता चले कि इज्तिमा में क्या सीख दी जाती है, क्या समझाइश दी जाती है, दुनिया में पैगाम दिया जाता है अमन का, भाईचारे का, और उस पैगाम को आपके माध्यम से भी पूरी दुनिया देखे। तो इसी से हम खत्म भी करते हैं अपने इस आज के शो को कि अमन और भाईचारे का पैगाम जिस इज्तिमा से दिया जाता है, उस इज्तिमा पे गैर मुसलमानों को दुकान न दिए जाने का आरोप लगा, लेकिन साफ तौर पर जो मुस्लिम त्योहार कमेटी है उसकी तरफ से भी और इज्तिमा कमेटी की भी तरफ से भी हमने जब बात की तो साफ हो गया कि इस तरीके की बातें दकियानूसी है। पिछले 78 सालों में, 77 सालों में, क्योंकि 78वां साल है, 78 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का धर्म देखकर या उसकी कौम देखकर उसे वहां पे जगह दी गई हो। लॉटरी सिस्टम होता है, उसमें तमाम धर्मों के, कौमों के लोग आते हैं और वो उसमें शामिल भी होते हैं। तो एक तरीके से
भोपाल में जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए देश भर में जाना जाता है, वो पूरे देश में इकलौती वो जगह जहां पे इज्तिमा का आयोजन होता है, वहां पर गैर मुसलमानों को इज्तिमा में जाने को लेकर के जो बातें उठ रही थी उसका पूरी तरीके से खंडन अब हो चुका है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।